कक्षा 10 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और हम लोग ये प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर। 2014, 2016, 2011 पूछा गया है। अब प्रश्न ये बड़ा भारी भरकम लग रहा है। थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर गिनतियों का प्रयोग नहीं है, अल्फा और बीटा और इन्हीं सब का प्रयोग है। कोई बात नहीं है। तो प्रश्न देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभा। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊर्ध्व रेखा, मतलब वर्टिकल, यानी कि नीचे से ऊपर खड़ा है। जाहिर सी बात है, खंभा है तो नीचे से ऊपर ही खड़ा होगा। अपने पाद के तल में स्थित, पाद मतलब पैर, यहाँ जमीन में गड़ा हुआ है, तो वहां पर जमीन में किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। तो वो पूरा पूरा खंभा है और वो पूरा खंभा अल्फा कोण बना रहा है। एक ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, यानी खंभे से भी ऊपर एक आदमी खड़ा हो गया, 1 मीटर लंबा, सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। अब वो बीटा कोण बनाता है। अब इतना पढ़ करके हम लोग पहले चित्र बनाते हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर खंभा। अब देखिए, जब चित्र बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि ऊपर हमको जगह छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि खंभे के ऊपर जो है 1 मीटर लंबा आदमी भी खड़ा है, तो इसीलिए हमको जगह छोड़नी पड़ेगी। तो हमने माना कि ये हमारी जमीन है, ये हमारा खंभा हो गया, और ये जो खंभा है ये जमीन के किसी बिंदु पर कितना कोण बना रहा था? अल्फा। तो ये हमारा अल्फा कोण बना रहा है और ये खंभा हो गया हमारा। ठीक है, इसको हमने नाम डाल दिया, मान लीजिए कुछ भी, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या और आएगी। अगर हमने ए बी सी नाम डाल दिया तो ए तो उस आदमी की लंबाई भी है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर ए बी सी नाम नहीं डालेंगे। यहाँ पर तो कुछ भी डाल दें, पी क्यू आर डाल दें। तो यहाँ पर हमने नाम डाल दिया इसको पी, इसको नाम डाल दिया क्यू, इसको नाम डाल दिया आर। तो अब क्या हो गया, हमारा खंभा हो गया क्यू आर, और एक खंभा जमीन पर एक बिंदु पी पर अल्फा कोण बनाता है। अब इसके ऊपर 1 मीटर ऊंचा आदमी खड़ा है। अब आदमी की ऊंचाई तो कम ही होगी खंभे से, तो ये हमारा, मान लीजिए आर और एस हमने नाम डाल दिया, तो ये हमारा हो गया 1 मीटर ऊंचा आदमी, और ये आदमी इस बिंदु पी पर कोण बनाता है बीटा। तो इस तरह से मिला दिया इसको, तो ये हमारा कोण बन रहा है बीटा। अब हम यहाँ पर देखें तो ये प्रश्न हो गया, और कुछ तो हमें दे नहीं रखा है। अल्फा बीटा हमने बना लिया, 1 मीटर लंबाई का आदमी बना लिया। सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई 1 मीटर है, जो कि दे रखा है। तो खंभे की लंबाई, खंभा मतलब क्यू आर की लंबाई। अब यहाँ पर हम देखें तो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है और एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। पहले हम छोटा त्रिभुज देखें, क्योंकि छोटे त्रिभुज में कोण हमारा अल्फा है। तो त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब हम यहाँ पर क्या करें, अनुपात कौन सा लगाएं? साइन कॉस टेन में। तो एक तो यहाँ पर हमें खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि अल्फा के सामने की भुजा, तो लंब तो हमें लेना ही पड़ेगा। अब हम कर्ण को लें कि आधार को? अब देखिए, कर्ण पी आर को लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम आधार लेते हैं पी क्यू, तो पी क्यू हमारा यहाँ भी है। उसके बाद जब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे तो वहां भी पी क्यू आएगा। यानी लंब ले लें और आधार ले लें, तो यानी कि टेन हम यहाँ पर लगाएं, तो टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कुछ जो है हम अगर अक्षर से मान लें, जैसे मान लिए स्मॉल एच हमने मानी खंभे की ऊंचाई, तो टेन अल्फा, अल्फा के सामने की भुजा लंब यानी कि स्मॉल एच बटे आधार यानी कि पी क्यू। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ये हमारा समीकरण बन गया, और हम यहाँ से पी क्यू का मान निकाल लें। पी क्यू का मान आगे हमें रखने में काम आएगा। तो तिरछी गुणा कर दें, तो पी क्यू बराबर एच बटे टेन अल्फा।
बटे टेन अल्फा है, ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर एच कॉट अल्फा। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लें, पूरा त्रिभुज पी क्यू एस। इसमें देखिए तो पूरा ये पीपर कोण बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर इसके सामने की भुजा लंब, इसके सामने की भुजा क्या है, खंबे की लंबाई प्लस आदमी की लंबाई, एच प्लस ए, तो एच प्लस ए बटे आधार, आधार कितना है पी क्यू, और पी क्यू का मान हम ऊपर निकाल आए हैं। देखिए ये आपको अभी हिसाब लगेगा कि अब पी क्यू का मान समीकरण 1 से यहाँ जरूर पड़ेगा, तो पी क्यू का मान रख देंगे, तो टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर एच प्लस ए बटे पी क्यू का मान आ जाएगा एच कॉट अल्फा। अब हमें इसको हल करना है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एच निकालना है। तो पहले तो इनकी गुणा कर दें तिरछी, तो क्या हो जाएगा एच कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर एच प्लस ए। अब इधर एच ये माइनस में ले आए, तो एच कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस बीटा माइनस एच बराबर ए। एच कॉमन ले लिया तो हमारा बचेगा कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर ए, और ये सब ए के बटे में कर दिया तो एच का मान हमारा आ जाएगा। तो एच बराबर आ जाएगा ए बटे कॉट अल्फा, यहाँ माइनस एक भी बचेगा, कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस बीटा माइनस एक। ये आ गया हमारा एच का मान कि ए बटे कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस बीटा माइनस एक। अब हम एक मिनट देख लें हमको सिद्ध क्या करना है यहाँ पर। जो हमें सिद्ध करना है वो साइन और कॉस में सिद्ध करना है, यानी हमको इनको सबको साइन और कॉस में तोड़ना पड़ेगा। तो एच का मान आ गया ए बटे कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस बीटा माइनस ए। तो इसको हम लोग हल करते हैं, अगला पेज ले लेते हैं नया। एच बराबर ए बटे कॉट अल्फा था, इसको हम लिख देते हैं कॉस बटे साइन, कॉस अल्फा पान साइन अल्फा। फिर इंटू टेन अल्फा प्लस बीटा था तो इसको लिख देते हैं इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। माइनस एक था तो माइनस एक तो ऐसे ही रहेगा। तो एच बराबर ए बटे, अब यहाँ एक के बटे में कुछ नहीं है, तो हमारा साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस बीटा लासा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारा लासा हो गया। हल करेंगे तो अंश में हमारा क्या बचा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस, माइनस में ये पूरा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये सबसे बटे में है तो ये एक के साथ अगली बार में ऊपर चला जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, ए इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन, अब यहाँ पर हम प्रश्न भी देख लें एक बार। तो यहाँ पर देखें तो ए जो हमें सिद्ध करना था खंबे की लंबाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये अंश हमारा आ गया। हर में देखिए हमें क्या करना है, हर में साइन बीटा है
हमारा यहाँ पर क्या आया है, हर लिख लें इसको, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसका मान क्या आना है, साइन बीटा आना। एक तो तरीका ये है कि अगर आपको सूत्र नहीं याद है, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, साइन बीटा लिख सकते हैं। बाकी क्या है, ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्या है, अब ये बन जाएगा हमारा साइन ए साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आपको सूत्र पता होना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हमारा ये सूत्र आ जाएगा साइन ए माइनस बी। तो ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा ए था माइनस बी यानी कि अल्फा। तो अल्फा अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल साइन बीटा रहेगा। तो ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा, ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि सूत्र कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए माइनस, ये सूत्र होता है। हमको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। आप क्या बताए थे, अगर ये सूत्र याद नहीं है तो हम सीधे सीधे इस स्टेप के बाद में ये स्टेप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये गलती होती है, प्रश्न हमने छोड़ दिया। अगर बाई चांस सूत्र नहीं याद आ रहा है तो सीधे सीधे इस स्टेप के बाद में ये स्टेप लिख दिया तो लगभग पूरे नंबर मिल जाएंगे, या हो सकता है आधा एक नंबर हमारा कम भी रह जाए। तो ये बोर्ड परीक्षा की ट्रिक थी, कर सकते हैं। बाकी याद हमें करना पड़ेगा, अच्छे से लगाएं। ठीक है, बाकी प्रश्न हम लोग करते हैं अगले वीडियो में।